उनको बोलो मामा सो रही हैं। लेकिन मामा आप तो उठी हुई हैं। वो काम के लिए बुला रही होंगी। तो क्या उनसे झूठ बोल दूं? हाँ बोल दो। ये किसने तोड़ा? ये जरूर आपका ही काम है। अल्लाह की कसम मैंने नहीं तोड़ा। लेकिन आपके अलावा तो यहाँ कोई नहीं। सच में मामा मैंने नहीं तोड़ा। सच बताओ आपने तोड़ा था ना ग्लास? मुझसे गलती से टूट गया था। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? ये झूठ बोलना आपने कहाँ से सीखा? मामा आपसे ही तो सीखा है। मामा आपने भी तो अभी दादू से झूठ बोला था, और झूठ बोलना कोई बड़ी बात तो नहीं। सही कह रहे हो बेटा, अगर घर में माँ झूठ बोलेगी तो बच्चे झूठ बोलना सीखेंगे ही। माँ के पेट से ही बच्चा तरबियत पाना शुरू कर देता है। अगर माँ झूठ बोलेगी तो बच्चा कोख से ही झूठ बोलना सीखना शुरू कर देता है। दुनिया में आकर वो अपने माँ बाप को झूठ बोलते देखता है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता झूठ पर महारत हासिल कर लेता है। लड़के का झूठ सिगरेट से लेकर शराबी या जनाकारी तक पहुंचता है, जबकि लड़की का झूठ गलत दोस्तियों से लेकर घर से भागने तक पहुंचता है। गर्ज ये कि बच्चों के झूठ की जड़ों में गंदा पानी माँ बाप ने ही दिया होता है, जिसमें ज्यादा कसूरवार माँ होती है, क्योंकि बच्चा ज्यादा वक्त माँ के साथ गुजारता है। इसीलिए अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं, क्योंकि बेशक झूठ की रफ्तार तेज होती है लेकिन मंजिल तक सच ही पहुंच। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, मेरी नहीं बनी। आपको मामा बुला रही हैं, मैं बात करके आता हूँ। फजूल किस्म की बातें कर रहे हो। बॉयज की बातें हैं, जाओ यहाँ से। मामा मोहम्मद शहीर को देखें। हर बात मामा को बताना जरूरी है क्या? गलत काम करोगे तो बताऊंगी ना। मत बताओ प्लीज, मेरी प्यारी बहन हो ना। क्या हुआ बेटा? मामा ये किसी अपने दोस्त से गर्लफ्रेंड की बातें कर रहा था। मेरी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगाया हुआ है? सब बकवास है ये, कहाँ से सीखी ये बातें? मामा ये आजकल अपने दोस्तों के साथ रह के ना बहुत बिगाड़ रहा है। मामा वाकई आजकल मेरे दोस्त बहुत गलत बातें करना शुरू हो गए हैं। बेटा बुराई अपनी तरफ फौरन खींचती है, हमें इससे खुद बचना चाहिए। अगर आज कोई बच्चा ऐसा सोचता भी है तो समझो उसने बुराई की दुनिया में कदम रख लिया। जी मामा मैं उससे समझाऊंगा, और आप खुद भी समझ जाओ। जब भी आपको ऐसी सोचें आए तो अपना ध्यान अच्छे कामों में लगाएं और शैतान को जीतने मत दें, क्योंकि अगर आप पहली बार बुराई से नहीं बच सके तो आप इस खाई में गिरते ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाबा की तनख्वाह इतनी ज्यादा है? दिखाओ। मुझे तो पहले ही पता था। आप दोनों को तो ना मौका मिलना चाहिए। मैं कब से कह रही थी नया मोबाइल लेने का, लेकिन बाबा कहते हैं पैसे ही नहीं है। और उस दिन इतना प्यारा सूट मुझे नजर आया, तुम्हारे बाप ने मना कर दिया। बाबा तो आप दोनों पे जितना खर्च करे कम है। आपको क्या पता, लड़कियों को अपने आप को कितना मेंटेन रखना पड़ता है। सही कहते हैं, मर्द से उसकी तनख्वाह मत पूछो और औरत से उसकी उम्र। आप ज्यादा मत बोलो। पता नहीं तुम्हारे बाप का इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? आपकी फरमाइशों में। तो मैं क्या खुद पे खर्च करती हूँ? घर पर ही लगता है। तो और क्या, लेकिन बाबा तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदते। तो किसने मना किया उन्हें खरीद ले? आप दोनों को छोड़ो, तब पापा कुछ लेना। इन मर्दों की चालाकियां ना तुम्हें नहीं पता। ऐसी औरतें अपने शौहरों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने के लिए उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर देती हैं। मर्द अगर सारी जिंदगी भी इनको खुश करने में लगा दे, तब भी ये उनकी सारी जिंदगी की मेहनत को जीरो से मल्टीप्लाई कर देती हैं, जो कि एक मतलबी और खुदगर्ज औरत की निशानी है। हमारे यहाँ ज्यादातर खवातीन का अपने शौहरों से एक ही गिला रहता है कि हमारा शौहर हमारे खर्चे पूरे नहीं करता। अगर आज के इस दौर में आपके शौहर जिम्मेदार हैं और हलाल कमाई से रूखी सूखी भी खिला रहे हैं तो उसकी शुक्रगुजार बने, ना कि उसका नाजायज फायदा उठाएं, क्योंकि जिम्मेदार शौहर बहुत बड़ी नेमत है।